हरे कृष्ण। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। पितृपक्ष के दौरान मनाया जाने वाला जितिया व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। अश्विन माह के हर एक दिन खास होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। वहीं पर शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। संतान प्राप्ति के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, वहीं पर समापन पारण से होता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आप सभी जितिया व्रत की पूजा विधि जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। नहाय खाए से लेकर कौन सी विधि होती है, पारण का समय क्या रहेगा। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। यह पर्व बिहार और झारखंड समेत अन्य ऐसे देशों में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है। इससे इस दिन पूर्व यानी कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर नहाय खाए मनाया जाता है। इस साल 13 सितंबर को नहाय खाए हैं। इस शुभ अवसर पर व्रती महिलाएं स्नान ध्यान कर जीमूत वाहन जी की पूजा करती हैं। इसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाई जाती है। इसके साथ ही दही पोहा आदि भी खाया जाता है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को है। इसके लिए 14 सितंबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा। कई बार तिथि में अंतर हो जाता है, इसलिए जितिया व्रत 36 घंटे का भी होता है। इस साल निर्जला व्रत एक दिन रखा जाएगा। वहीं पर सूर्योदय से पहले व्रती सात्विक भोजन और जल ग्रहण करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 15 सितंबर को देर रात्रि 3:06 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। जितिया व्रत का पारण नवमी तिथि पर किया जाता है। इस प्रकार से 15 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही व्रती पारण कर सकती हैं। इस दिन सूर्योदय होंगे सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त होंगे शाम 6:27 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा देर रात्रि 11:18 पर। चंद्रास्त होंगे दोपहर 1:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से 5:19 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:20 से 3:09 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:27 से 6:51 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:53 से 12:40 तक। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक की परंपरा जो है कि निभाई जाती है। विधि अनुसार ये व्रत रखा जाता है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को इस व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। संकल्प लेना बहुत जरूरी माना जाता है। जिस भी व्रत को आप करने जा रहे हैं, जिस विधि से आपको उस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई की जाती है। छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत में कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। पाठ करने से अगले दिन पारण का व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जीमूत वाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। इसके अलावा जीवित पुत्रिका व्रत के दिन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। पहले दिन व्रती महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन मरुआ की रोटी साग खाने की परंपरा होती है। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले दिन सूर्योदय तक निर्जला तक व्रत रखा जाता है, यानी कि इस दौरान ना तो भोजन किया जाता है और ना ही पानी ग्रहण किया जाता है।
शाम के समय शुभ मुहूर्त में माता जितिया की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत खोलकर जरूरतमंदों को, गरीब व व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देती हैं। जितिया व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस दिन जल ग्रहण न करें। इस व्रत में तामसिक भोजन और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। व्रत के दौरान झगड़ा, क्रोध और वाद विवाद से बचना चाहिए। वहीं पर इस दिन जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है। जितिया व्रत में संतान की सुरक्षा के लिए उसे जितिया का धागा पहनाया जाता है। इस धागे को सही समय पर और सही विधि से पहनाएं। गलती से भी गंदे और या फिर टूटे जितिया के धागे का प्रयोग अशुभ माना जाता है। व्रत करने के बाद जब व्रत पूरा हो जाता है तो इस धागे को कम से कम 24 घंटे तक शरीर से नहीं उतारना चाहिए। माना जाता है कि इसे उतारने का सही समय पूजा अगले दिन का होता है। उतारने के बाद इस धागे को कहीं भी साधारण तरीके से नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। महिलाएं व्रत के बाद इस धागे को पवित्र नदी या फिर तालाब, कुएं में प्रवाहित कर सकती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीमूत वाहन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतान पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और इसे शुभ और धार्मिक दृष्टि से भी सही माना गया है। अगर आपको तालाब और नदी ना मिले तो महिलाएं इस धागे को तुलसी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकती हैं। तुलसी और पीपल दोनों ही पेड़ बेहद ही पवित्र माने जाते हैं। उन पर धागा चढ़ाने से संतान की उम्र लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक और तरीका है, इस धागे को घर के पूजा स्थल पर भी रख दिया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों पर बना रहता है। यह तरीका उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जो धागे को कहीं बाहर ले जाने में समर्थ ना हो। इस धागे को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, इसे अपवित्र जगह पर नहीं रखना चाहिए, धागे का अनादर ना करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जितिया व्रत का पालन करना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और जीमूत वाहन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।